After discussing a lot on different career options, now we have come up with precise career options based on law. वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर लॉ डिग्री कोर्स और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग रिव्यू करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में, मैस कम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करियर प्रोसीड और प्रोग्रेस करते हैं, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ डिग्री कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। इसका एक रीजन ये भी कह सकते हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स और मे बी द फैमिली इज समहाउ नॉट बैक्ड अप विद लॉ रिकॉग्निशन, और मे बी the ancestors are not in that law kind of domain, so they stay reluctant and unwilling to pursue their career in this stream. जबकि अगर हम देखें तो लॉ डिग्री कोर्स एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब एक्सेस करने के लिए एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम अटेम्प्ट कर एज अ जज और मजिस्ट्रेट डिजिग्नेट होने के लिए। इवन अगर हम देखें तो हर डिफरेंट स्टेट्स जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और कोई भी प्रोफेशनल या स्टूडेंट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास लॉ डिग्री नहीं है। या तो आपके पास एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री होना रिक्वायर्ड है, या ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर LLB डिग्री होना रिक्वायर्ड है। somehow a person studying a BA degree course, maybe a BTech degree course, maybe an MBBS medical sciences graduate courses are somehow not eligible to become a magistrate or maybe a judge. अभी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हायर सेकेंडरी में जो भी स्टूडेंट्स थे दे वी आर एक्सपेक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस, और बोर्ड एग्जामिनेशन समहाउ पोस्टपोन और फिर कैंसिल हो गया है। और अब और हमेशा से ये जितने भी लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स हैं आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं, वो हमेशा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से सर्टेन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसको हम परस्यू कर लॉ डिग्री कोर्स में जा सकते हैं। हमारे पास BBA LLB डिग्री कोर्स है, हमारे पास BA LLB डिग्री कोर्स है, हमारे पास BCom LLB डिग्री कोर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वी मे परस्यू अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, a 5 year integrated course BBA LLB, और मे बी BCom LLB, और मे बी BA LLB। और इसमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन होता है, जैसा कि नाम से इट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग। अगर BBA LLB होगा तो उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट होंगे और LLB अपनी जगह होगा ही होगा। BCom LLB में बेसिक फिनेंस होंगे, अकाउंट्स होंगी, ऑडिटिंग होगी, और साथ में LLB होगी। BA LLB में ह्यूमैनिटीज के कुछ पोर्शन होंगे जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और उसके बाद आप साथ में LLB पढ़ेंगे। अगर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 75 to 80% ऑफ द एंटायर कोर्स, और मे बी मोर देन 85% ऑफ द एंटायर कोर्स कंटेंट फॉर ऑल दिस 3 रिस्पेक्टिव कोर्सेज रिमेन्स लॉ। इनका मेजर डोमिनेंट एरिया लॉ ही है। तो अगर आप BBA LLB, BCom LLB या BA LLB करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजर डोमेन और एरिया लॉ से ही एसोसिएटेड है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉज ऑन पेटेंट्स, लॉज ऑन कॉपीराइट्स, लॉज ऑन ट्रेडमार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी कैसे स्टैब्लिश करें, कंपनी का मर्जर कैसे होगा, एक्विजिशन कैसे होगी, डिसोल्यूशन कैसे होगा, इंसॉल्वेंसी कैसे होगी, एवरी अदर थिंग। और जितने भी अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज आ रहे हैं जैसे कि साइबर लॉ, आप देखते हो पीपल क्रिएट फेसबुक अकाउंट, दूसरे की डिटेल्स को यूज कर मैनिपुलेट कर आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो इट इज ऑल इन साइबर लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आपने एक बुक लिखी, मैं आया आपके पास, मैंने आपकी बुक देखी, आपके बुक का कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया, किसी पब्लिशर को बेच दिया, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब क्या करेंगे लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए? लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और कोई भी कोर्स परस्यू करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस इंडिया में या वर्ल्ड में कौन से हैं। एज ऑफ नाउ एक्सक्लूसिवली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो इंडिया में ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। अभी मैं एक के बाद एक आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस किस यूनिवर्सिटीज के लिए हैं, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में किन सेक्शंस, टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, स्टार्ट विद क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, और 23 डिफरेंट कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया who will be accepting CLAT scorecard। वो जो 23 डिफरेंट कॉलेजेस हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बेसिकली वो सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो लॉ एक्सेप्ट कर रही हैं या लॉ डिग्री कोर्स ऑफर कर रही हैं, वो भी क्लैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करना पसंद करती हैं
As for example, Guru Gobind Singh Indraprastha University in Delhi will be accepting the scorecard of CLAT for the recruitment of the students right in a 5-year integrated course, maybe BBA LLB और BCom LLB respectively. तो ये एक छोटी सी बात हो गई। सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पटना में, जोधपुर में, वो सारी क्लैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगी। उसके साथ साथ और भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज क्लैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं और आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में क्लैट स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है। लेट्स टॉक अबाउट AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एक्सक्लूसिवली कंडक्टेड बाय NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका दिल्ली। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका दिल्ली में है वो AILET का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगी, ना कि क्लैट का। दिस इज एन एक्सक्लूसिविटी विद NLU द्वारका दिल्ली हैविंग 80 नंबर ऑफ सीट्स इन देयर 5-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। अभी मैं प्रिसाइजली जो आपको बता रहा हूँ वो लॉ डिग्री कोर्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जो कि 12th के बाद होती है। फाइन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत चीप है, बहुत बेस्ट है। 5-year डिग्री कोर्स BA LLB के नाम से ऑफर करते हैं। आप आराम से यहाँ पर BA LLB परसू कर सकते हो। 5-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जामिया अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, वाराणसी में सिचुएटेड है, ये भी लॉ 5-year डिग्री कोर्स आप ऑफर करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सिम्बायोसिस कहाँ है? सिम्बायोसिस हैज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस और मे बी एन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट राइट और मे बी ब्रांच राइट एट पुणे, और उनका एक्सटेंडेड ब्रांच जो है वो नोएडा सेक्टर 62 में है। और ये नोएडा कहाँ है? ये नोएडा दिल्ली से एडजेसेंट है, इज अ NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, सेक्टर 62 नोएडा। लेट इट बी लाइक दिस, आई हैव रिटन डाउन फॉर यू। फाइन, अब सिम्बायोसिस क्या कंडक्ट करेगा? SLAT स्लैट कंडक्ट करेगा सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, और इसके थ्रू सिम्बायोसिस आपको सेलेक्ट करेगा। भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ ये क्या है? ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका फ्लैगशिप ब्रांच जो है वो पुणे में है, और इसका एक एक्सटेंडेड कॉलेज जो है वो पश्चिम बिहार में है। पश्चिम बिहार का नाम सुना है? जो भी दिल्ली से बिलोंग करते होंगे दे मस्ट बी अवेयर ऑफ पश्चिम बिहार लोकेलिटी। तो भारतीय विद्यापीठ भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। भारतीय विद्यापीठ एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। MSCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, ये कौन करता है? ये महाराष्ट्र में कंडक्ट होता है। 5-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स के लिए महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस MSCET जो है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस MSCET फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। फाइन, अब जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं थोड़ा इसमें प्रिसाइजली बताना चाह रहा हूं, BBA LLB, BCom LLB और BA LLB, इसके लिए यू नीड नॉट टू बी स्ट्रेस्ड आउट। जिस भी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है ले लो आप। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ऑफ लॉ हमेशा सिमिलर रहेंगे। जैसे कि BBA या BMS होता है, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिमिलर होता है। जितनी भी कार्स हैं उसमें 4 व्हील्स होती ही होती हैं। ये कुछ प्रोटोटाइप है। बाइक्स हैं 2 व्हील्स होती ही होती हैं, प्रोटोटाइप है। तो ये सारे प्रोटोटाइप है, इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होते। तो डोंट stay must not nostalgic write about the name of the course. You may go for any of the courses 5-year integrated. एक आपको बेसिक स्टैंडर्ड और डिफरेंस बताना चाहता हूं। अगर आप पहले ग्रेजुएशन करते हो 3-year डिग्री कोर्स BCom, BA या BSc, उसके बाद भी आप लॉ कर सकते हो। तो उसमें ये होता है कि हम 3 years की ग्रेजुएशन करते हैं और 3 years की ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम 3 years की लॉ डिग्री LLB के नाम से परसू करते हैं। इसीलिए हमारा 3 years का ग्रेजुएशन और 3 years LLB 6 years बनाता है। आप कोई भी 3 year LLB डिग्री, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है 3 year LLB डिग्री, आप नहीं जा सकते DU में 3 year LLB डिग्री में जब तक कि आपके पास मिनिमम 3 सालों का ग्रेजुएशन नहीं हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 और 3 दो अलग अलग हम डिग्री कोर्सेज करते हैं तो हमारे 6 साल बनते हैं, ओवरऑल 6 years। तो टेक्निकली इन यूनिवर्सिटीज ने असेंबल होकर 5 year का डिग्री कोर्स ऑफर कर दिया इंटीग्रेटेड में आफ्टर 12th, और उस 1 year को आपके 1 year को सेव कर दिया। अब मैं आपको बोर्ड पे वैसे भी हैव लेस स्पेस, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कपल ऑफ 2 more एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है LSAT इंडिया और एक होता है LSAT अब्रॉड। LSAT इंडिया और LSAT अब्रॉड। LSAT अब्रॉड को LSAT ग्लोबल भी कहा जाता है, और ये बेसिकली या तो उन कॉलेजेस के लिए होता है जो कि इंडिया में है, या फिर उन कॉलेजेस के लिए होता है अब्रॉड और ग्लोबल वाला जो कि इंडिया से बाहर हैं।
और ये एक अच्छा कोर्स है और इस कोर्स में बेसिकली आपकी लॉजिकल स्किल्स और रीडिंग स्किल्स इवेल्युएट की जाती हैं। तो एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं एलनेट आपके लिए राइट डाउन कर देता हूं। व्हाट इज एलनेट? हो सकता है बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना हो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, टीचर्स नहीं जानते। द लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी यूके के लिए, सिंगापुर के लिए और बहुत सारे कॉलेजेस के लिए होता है। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आसान सा टेस्ट है, अच्छा सा टेस्ट है और इसे आप आराम से अटेम्प्ट कर इसमें थोड़ी सी रीजनिंग स्किल्स देखी जाती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं और ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन और एसे राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं। तो इसमें एलसैट अब्रॉड और एलनैट, ये दो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, द लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं विच नीड लॉट ऑफ रिमेम्बरेंस। तो आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स जिसको याद कर लेना है और फिर लिख देना है, ऐसा नहीं है। ये सारे लॉजिकल टेस्ट हैं। सो एप्लीकेशन बेसिस के टेस्ट है कि एक सर्टेन प्रॉब्लम आपके पास जिंदगी में आती है, वो प्रॉब्लम लीगल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हाउ विल यू बी रिस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। तो ये टेस्ट आपकी लॉजिक और रैशनैलिटी को ज्यादा टेस्ट करता है रेदर कि आपके पास कितना बहुत सारा नॉलेज है। आपका प्रैक्टिकल अप्रोच और आपके अंदर सॉल्यूशन ओरिएंटेशन ज्यादा देखता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब समअप कर रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक हर कोर्स के रिगार्डिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन सब कुछ बता दूंगा। अब हर कोर्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिक क्यों नहीं बताऊंगा? मुश्किल से कुछ परसेंटेज का, वो कोट करना भी बहुत जरूरी नहीं है, कुछ परसेंटेज का ही चेंज होता है एक एंट्रेंस एग्जाम से दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसा एग्जांपल दिया मैंने, आई टॉक्ड अबाउट अ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, कि इस प्रोडक्ट में इतनी इतनी चीजें होंगी। चाय है तो दुनिया में जितनी चाय है उसमें चीनी होगी। दूध वाली चाय है तो उसमें मिल्क होगा ही होगा, टी लीव्स होंगी। ये प्रोटोटाइप है। वर्ल्ड में जैसी भी नॉर्मल मिल्क टी बना लो, ये होगा ही होगा, प्रोटोटाइप है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अब ये क्वेश्चन अलग है, शुगर की क्वालिटी क्या है, टी लीव्स की क्वालिटी क्या है, मिल्क कितना प्योर है या इम्प्योर है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोटोटाइप में सिमिलर होती है। तो क्लैट या आईआईटी जितने भी है, जामिया, बीएचयू, सिम्बायोसिस, भारतीय विद्यापीठ, महाराष्ट्र सीटी फॉर लॉ, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। थोड़ा सा जो सटल डिफरेंस आता भी है वो एलसैट अब्रॉड और एलनैट में आता है। अब क्या आते हैं क्वेश्चंस? वर्बल एबिलिटी, टेक्निकली इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी टेक्निकली कहते हैं इंग्लिश एप्टीट्यूड। एआईएलटी में भी वही आता है, सभी में वही आता है। तो इंग्लिश एप्टीट्यूड सेकंड सेक्शन क्या होता है? फर्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी इंग्लिश एप्टीट्यूड। मैं इसको रब करके राइट डाउन भी कर सकता हूं या फिर लेट्स से मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। वर्बल एबिलिटी कहते हैं, ये इंग्लिश एप्टीट्यूड है। सेकंड सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में इसे सिर्फ रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग या इंटीग्रेटेड रीजनिंग भी कहा जाता है। फिर आपको क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, कुछ एग्जाम्स में इन्हें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। फिर एक सेक्शन होता है जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एग्जाम में इसमें कुछ एग्जामिनेशंस में इसे सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न या जनरल अवेयरनेस भी कहा जाता है। और फिर आपके पास लीगल रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए सारे एग्जाम में बिल्कुल कॉमन है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग। और टॉपिक्स में जो मैंने शुरू में बोले थे वो बहुत ज्यादा होते हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। जो मैंने शुरू में टॉर्ट्स वगैरह बताया था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे जो आपको बताए थे, इससे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम हम गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, एलनेट में थोड़ा ऐसे राइटिंग होता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं इसमें, जैसे एलसैट और एलनेट है, वो ज्यादा आपको आर्ग्यूमेंट देते हैं। एक आर्ग्यूमेंट आपके पास आ गया, एक अजम्पशन आपके पास आ गया, तो उस आर्ग्यूमेंट पे, उस अजम्पशन पे आपको एनालिसिस करना होता है। उस आर्ग्यूमेंट को, उस अजम्पशन को आपको बेसिकली एनालाइज करना होता है। तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि लॉजिक्स, आपकी लॉजिक्स देखी जाती है, आपका प्रैक्टिकलिटी के साथ अप्रोच देखा जाता है। एक्चुअली क्या देखा जाता है कि लेट्स से अ प्रॉब्लम कम्स टू यू, व्हाटसोएवर इज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम और द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन प्रॉब्लम व्हिच हैज कम टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। द वे यू अप्रोच और रिस्पॉन्ड और फाइंड सॉल्यूशन to a given problem and the problem has come to you for the very first time, will you be in a panic or will you look forward to resources, limited resources, to get over the problem or to control the problem, to tame the problem, isn't it? तो इसको आप गो थ्रू करें। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, जिसे हम प्रिसाइजली, एग्जॉस्टिवली नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। अभी हम प्रिसाइज एंट्रेंस एग्जाम्स ड्रिवन
वीडियो डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें मैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करूंगा। कम से कम हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये जरूर पता हो जाना चाहिए कि ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 2021 में अपने कॉलेजेस में इन कोर्सेज को परसू करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जामिया हैज रिलीज देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जितनी जल्दी हो सकता है यू मे सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मीटिंग द डेडलाइन, और क्लैट will be closing their application form right on June 15, 2021. I hope this information will stay lucrative for you. To get a free of cost career counseling session sponsored by Aptitude Mate Education, you may contact 888 24 27 495. Thank you.